दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही कितने भी समझौते की खबरें आ जाएं, कितने भी सीज़फायर हो जाएं, लेकिन ये दोनों देश कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे। और आप लोग देख लेना, 48 से 72 घंटे के अंदर एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि समझौता जो अमेरिका चाहता है उस समझौते पर ईरान राजी नहीं हो रहा है। पिछली रिपोर्ट आप लोगों को बता चुका हूं, अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान के यूरेनियम को हासिल करना है, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि जितना प्यार हम ईरान की जमीन से करते हैं उतना ही प्यार हम यूरेनियम से भी करते हैं। जितना पवित्र हमारे लिए ईरान है उतना ही पवित्र हमारे लिए यूरेनियम भी है। तो ईरान किसी भी हाल में अपना यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। अब बड़ी खबर यह है कि 21 अप्रैल को ये जो सीज़फायर हुआ था 2 हफ्ते का, वो खत्म होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकार ने पूछा, वो कहीं जा रहे थे फ्लाइट में, वहीं पर पत्रकार ने पूछा कि मंगलवार को ये जो सीज़फायर समाप्त हो रहा है, इसके बाद क्या आप और आगे सीज़फायर बढ़ाएंगे? अगर समझौता नहीं होता है तो क्या आप आगे सीज़फायर बढ़ा सकते हैं? इस पर ट्रंप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे फिर से ईरान के ऊपर बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। आज हो चुकी है 18 तारीख, 19, 20, 21, 3 दिन का टाइम है दोस्तों। मंगल को यह सीज़फायर खत्म हो रहा है और मंगल की रात तक अगर समझौता नहीं हो पाता है तो शायद फिर से अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि ईरानी अधिकारी ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरे राउंड की बातचीत इस्लामाबाद के अंदर सोमवार को शुरू हो जाए। कल संडे है और कल संडे तक हो सकता है कि दोनों देशों के अधिकारी एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएं और मंडे को यानी सोमवार को दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो जाए। यह अमेरिकी न्यूज चैनल, जो बहुत बड़ा न्यूज चैनल है CNN, उसने ईरानी अधिकारियों के हवाले से ऐसी खबर छापी है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से अभी इस मामले पर किसी तरह का कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है और ना ही ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियली इसको लेकर बात बोली गई है। लेकिन मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि मंडे के दिन दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं है कि यह दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान के अंदर दोबारा से हो। और अगर बातचीत हो भी जाती है, चलिए अगर बातचीत हो भी जाती है दूसरे राउंड की भी, लेकिन समझौता अमेरिका और ईरान के बीच कभी हो ही नहीं सकता। इस बात को आप लोग आज नोट कर लें। अमेरिका और ईरान कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। ज्यादा वक्त नहीं है, 48 से 72 घंटे के अंदर ही आप लोग देख लेना कि अमेरिका की तरफ से फिर से हमले ईरान के ऊपर कर दिए जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़े बड़े दावे पोस्ट करके किए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं और ईरान की तरफ से अब खुलकर ट्रंप के उन तमाम दावों को झूठा करार दिया गया है। साथ ही साथ कल अब्बास अराक्ची ने पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने वाला जो पोस्ट किया था, उस पोस्ट को लेकर अब्बास अराक्ची अपने ही देश के अंदर फंस चुके हैं। पहले आपको ट्रंप के झूठे दावों पर ईरान का पलटवार दिखा देते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ट्रंप की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इसमें से ज्यादातर झूठे दावे हैं। ज्यादातर क्या, सभी झूठे दावे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जो बड़ी बातें ट्रंप की तरफ से बोली जा रही हैं। अब ये जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गलीवफ, इनको आप अच्छे से अब तक जान चुके होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो पहले दौर की बातचीत हुई थी उसके लीडर यही थे ईरान की तरफ से। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं या बोली जा रही हैं वो सरासर झूठ है, उसका सच्चाई से कोई नाता ही नहीं है। और अभी भी अमेरिका ने नाकेबंदी अपनी समुद्र के अंदर जारी रखी हुई है। अगर नाकेबंदी जारी रहती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन सिर्फ हमारी शर्तों के साथ खुला है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा खुल गया है, जो चाहे उधर से अपने जहाज गुजारे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान की शर्तों के साथ खुला है। इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद, यह जमीनी हालात के आधार पर तय होगा, सोशल मीडिया के आधार पर तय नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हर एक बात जो सोशल मीडिया पर लिखकर दुनिया को बताई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, ईरान के ऊपर हमने दबाव डाल दिया, ईरान हार गया, ईरान यूरेनियम हमें दे देगा, ये सारी बातें गलत हैं। गलीवफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर लिखने से कोई जीत हार नहीं होती है। जमीनी हालात तय करेंगे कि आगे क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या बंद रहेगा, यूरेनियम आपको मिलेगा या हमारे पास रहेगा। अब अब्बास अराक्ची की बात कर लेते हैं। अब्बास अराक्ची की तरफ से कल एक पोस्ट किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल चुका है, सभी कॉमर्शियल जहाज इधर से गुजर सकते हैं। अब्बास अराक्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खुला हुआ बता दिया था। अब इसको लेकर ईरान के अंदर ही लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने आखिर ऐसा पोस्ट क्यों किया।
ईरानी सांसद मोर्तजा महमूद ने कहा कि अगर सीजफायर जैसे हालात इस वक्त बने हुए ना होते तो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने वाले ट्वीट के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ता। अब्बास अराक्ची की तरफ से यह जो पोस्ट किया गया है, इससे ईरान के सांसद नाराज हैं और कहा कि इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए था। इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। जिस तरह से झूठे बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जाते हैं मार्केट को ठीक करने के लिए, अब्बास अराक्ची के इस तरह के बयान मार्केट को कहीं ना कहीं ठीक कर देते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है, खुला है, लेकिन ईरान की शर्तों पर ही दुनिया भर के कॉमर्शियल जहाज इधर से गुजरेंगे। अगर हमारी शर्तें नहीं मानोगे, जहाज नहीं गुजर पाएगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अमेरिका और ईरान कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। हो सकता है कि दूसरे राउंड की बातचीत पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर करवा दे, लेकिन समझौता वहां पर भी नहीं हो पाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल पूरी ताक में बैठा हुआ है कि कैसे भी करके ईरान के डेलीगेशन को खत्म कर दिया जाए ताकि कोई बातचीत करने वाला ही ना बचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पहले राउंड की बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर, अमेरिका के अधिकारी बातचीत नाकाम होने के बाद अमेरिका वापस लौट आए थे। ईरान के अधिकारी जब वापस आना चाह रहे थे तो एक खुफिया जानकारी यह मिली कि इजराइल इस डेलीगेशन को निशाना बना सकता है। पर्सनली बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दिया कि ईरान का जो डेलीगेशन ईरान वापस आ रहा है इसको निशाना बनाया जाए। जब इस तरह की जानकारी ईरानी डेलीगेशन के पास पहुंचती है, पाकिस्तानियों के पास पहुंचती है, तो पाकिस्तान ने तकरीबन 24 लड़ाकू विमान भेजे थे। अब खबर आई है कि 24 लड़ाकू विमान भेजे थे ईरान के डेलीगेशन को सही सलामत ईरान पहुंचाने, वरना अगर पाकिस्तानी जहाज ईरानी डेलीगेशन के साथ ना आए होते तो शायद इजराइल ने उनके विमान को निशाना बना दिया होता। क्योंकि इजराइल कोई मौका नहीं चूकता है, चाहे बातचीत हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितना भी बड़ा फैसला हो रहा हो, लेकिन इजराइल चूकता नहीं है। उसको मारना है तो मार देगा, क्योंकि इजराइल से जवाब लेने वाला कोई है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लेबनान को लेकर कल जो सीजफायर का ऐलान किया गया और यह कहा गया कि हमने इजराइल से कह दिया है कि इजराइल हमले नहीं करेगा, इजराइल अपने हमले बंद करो। इजराइल ने अपने हमले बंद कर दिए। इजरायली मीडिया इस बात का जिक्र कर रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की बात पोस्ट की गई कि हमने इजराइल को हमले करने से रोक दिया है, तो इजरायली अधिकारी शॉक्ड रह गए कि आखिर ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान क्यों लिखा गया है। हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप खुले शब्दों में लिख रहे हैं कि हमने मना कर दिया है, हमने उनको रोक दिया है कि वो अब हमले ना करें। इजरायली युद्ध कैबिनेट का कहना है कि ट्रंप ने तो हमसे पूछा ही नहीं और सोशल मीडिया पर आकर कह दिया कि हमने इजराइल को रोक दिया, हम इस पर विचार करेंगे कि हम रुके हैं या नहीं रुके हैं। तो आपस में किसी की किसी से नहीं बन रही है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि यह दौर ऐसा है कि यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता होता ही नहीं। और जंग के दौरान झूठ बहुत ज्यादा बोला जाता है, यह भी एक हकीकत है। हर नेता, हर देश अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारे झूठ जंग के दौरान बोलता है। यही झूठ इस वक्त ट्रंप की तरफ से भी बोले जा रहे हैं। लेकिन हकीकत फिर आपसे कहूंगा यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो ही नहीं सकता। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।